नमस्कार, मैं प्रशांत। सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र में आपका स्वागत करता हूँ। हम अक्सर राजनेताओं से ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जो जनता के मन की बात हो और जो जनता उसको जानना चाहती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच भाजपा के अंबिकापुर के कद्दावर नेता अनिल सिंह मेजर जी हैं। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अंबिकापुर विधानसभा में भाजपा किस स्थिति पर है और यहाँ टिकटों को लेकर क्या हाल-चाल है। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दे रहे हैं आप। सर, अभी वर्तमान में यहाँ टिकटों का वितरण होना बाकी है अंबिकापुर के लिए। भाजपा ने बहुत सारे जगहों पे टिकटों का वितरण कर चुके हैं। सर, अभी वर्तमान में आप जिस हालात पे हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक पार्टी के संगठन में काम किया हूं और मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा इसी अंबिकापुर से, जो अभी 3 सीट है। पहले 1 सीट हुआ करते थे 72 पंचायत, उसमें भी मैं एक कांग्रेस के बड़े नेताओं को पराजित किया था। तो पार्टी यदि मुझे टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और दमदारी से लड़ूंगा चुनाव, और पॉजिटिव रिजल्ट देने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। सर, वर्तमान में हम देखेंगे तो अंबिकापुर में कांग्रेस लगातार एक तरफा जीत हासिल करती आ रही है। इस बार ऐसी क्या रणनीति अपनाएंगे आप जिससे आप कांग्रेस के उम्मीदवार टीएस सिंहदेव, जो कि हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको हरा सकें? देखिए, हमारी पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा महत्व है और संगठन के पूरे जो ढांचा हमारा जो तंत्र है, चुनाव खत्म होने के बाद संगठन फिर से पूरा काम करने लगता है अपना, चाहे सत्ता रहे या न रहे। और संगठन हमारा बूथ स्तर तक है, मजबूत संगठन है। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि टीएस सिंह 15 साल से इस क्षेत्र के विधायक हैं और अभी 5 साल से मंत्री हैं, विपक्ष के नेता भी रहे। मगर 15 सालों में विधायक रहते हुए, विपक्ष के नेता रहते हुए 10 वर्षों में इन्होंने सरगुजा के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण इनका योगदान नहीं रहा है। और जब ये 5 साल अभी मंत्री हैं, तो इनके पास पंचायत मंत्री भी था, मंत्रालय था और स्वास्थ्य विभाग भी इनके पास है। और इन्होंने पंचायत से इस्तीफा भी दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों में जो क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमने काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जब ये विधायक बने उसके बाद इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मील का पत्थर कहा जाए। और मंत्री काल में भी इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। वो मुख्यमंत्री की लड़ाई में हमारा सिर्फ अंबिकापुर विधानसभा ही नहीं, सरगुजा विधानसभा का विकास रुक गया है। सर, क्या आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री की दौड़ रही, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, इस दौड़ में कहीं न कहीं सरगुजा का विकास ना होकर के विनाश हुआ? एकदम सरगुजा का विकास रुका है और आपका कहना एकदम सही है कि अंबिकापुर विधानसभा का और सरगुजा का विनाश हुआ है। आज पंचायतों में इनके मंत्री रहते हुए कोई विकास के कार्य 5 साल में नहीं हुए, कोई भी विकास के कार्य। तो ये सब कारण है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बार परिवर्तन लाएगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। सर, अभी कुछ दिन पहले महाराजा साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच पर अपने ही नेता को निशाना साधते हुए कहा था कि
मुझे जो कहना है कह सकते हो, लेकिन कोई महाराजा साहब और महारानी साहिबा को कुछ गलत बोले सार्वजनिक मंच से, तो मैं उसके लिए समझौता नहीं करूँगा। सर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पार्टी में गठजोड़ मतभेद को देखते हैं, या फिर एक उप मुख्यमंत्री का भरे सभा मंच में किसी अपने ही नेता को धमकी देना, इसे किस नज़रिए से देखेंगे सर आप? मैं इसे उचित नहीं मानता हूं, और इसका सही उत्तर तो मंत्री महोदय टीएस सिंह देव ही दे सकते हैं। मगर पार्टी में रहते हुए हमें कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे कि पार्टी को नुकसान हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। ऐसा बयान कभी भी पार्टी के प्रमुख लोगों को नहीं देना चाहिए। सर, अभी आप चुनाव जीतते हैं, चूंकि आपको अगर टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, तो कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर जो आपके लिए प्रमुख समस्याएं होंगी। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं सर? कुछ दो समस्याएं बताइए जिसको आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं यदि विधायक बनता हूं, तो विकास तो हमारा मूल मंत्र है, मगर मैं इस क्षेत्र की जनता के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा, और चाहे वो प्रशासनिक हो और किसी भी तरह का राजनीति। और दूसरी बात, जनता के सुख दुख में मैं अपनी सहभागिता निभाऊंगा, और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है विकास का, उस विकास के लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, मैं जनता के साथ रह के उस संघर्ष को करूंगा और उस समस्याओं का समाधान करूंगा। सर, अंबिकापुर में चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहीं के हैं, लोकल हैं, तो आप स्वास्थ्य सुविधाओं को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं को किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ आए दिन किसी न किसी मासूम बच्चों की कैजुअलिटी या फिर बड़ों की कैजुअलिटी की असुविधाओं के कारण, कहीं लापरवाही के कारण खबरें आती है। इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे सर? आपने स्वयं बताया कि बच्चों की कैजुअलिटी हो जाती है, और इसके लिए हमने उनका घेराव भी किया था। और जब उसके तह में गए तो पता लगा कि डीजल नहीं होने की वजह से जनरेटर नहीं चला, इसके वजह से उन बच्चों की मौत हुई। तो ये इनके नाक के नीचे है, अंबिकापुर का है। और उसके बाद ऐसे हो रही है, चाहे वहां का भोजन की व्यवस्था देख लीजिए, और व्यवस्था देख लीजिए आप, डॉक्टरों की जितनी संख्या होनी चाहिए उसको आप देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा को दिया। आज मेडिकल कॉलेज में आधे भी स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की स्टाफ नहीं है, और आधे से ज्यादा जो नीचे स्तर के स्टाफ होते हैं उनकी नहीं है, उनको भी ये भर नहीं पाया अपने कार्यकाल में। तो इनकी उपलब्धि आप सोचिए। अब एक मशीन बहुत आया है यहाँ पे, एक बड़े 35 करोड़ का मशीन आया है, जो MRI और सीटी स्कैन से भी डेवलप मशीन है। तो मेडिकल कॉलेज में के लिए आया, वो मेडिकल कॉलेज में लगना चाहिए। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जब पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा, यहाँ कोई मरीज भर्ती होता है और उसको ये जिला अस्पताल में लगवा रहे हैं। जगह नहीं था तो एक स्ट्रक्चर नया बनवा के लगवा रहे हैं। तब वहां से मेडिकल कॉलेज से उसके लिए मरीज, और उस गंभीर मरीजों के लिए वो फिर लेके जिला अस्पताल में आएंगे, और जिला अस्पताल से फिर उसको लेके जाएंगे। तो ये अव्यवहारिक है, एकदम से अव्यवहारिक है। तीनों ने सरगुजा के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी और प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई अच्छा योगदान इनका रहा मैं नहीं समझता। सर, एक नेता नहीं, एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आप टीएस सिंहदेव के कार्यकाल को 1 से 5 तक कितना रेटिंग देंगे, तो इस पर आप क्या रेटिंग देंगे सर? क्या कहेंगे? यदि जनप्रतिनिधि से जनता नाराज हो,
ग्रामीण क्षेत्र के जनता नाराज हो, शहर के जनता नाराज हो और कार्यकर्ता मायूस हो जाए, उनका किसी का काम ना हो, तो ऐसे में क्या रेटिंग आप देंगे? मैं तो कहूंगा कि इनका पूरा कार्यकाल 10 साल विधायक और विपक्ष के नेता का कार्यकाल और 5 साल मंत्री रहते हुए, दो दो विभाग के मंत्री रहते हुए, पूरी इनकी कार्यकाल में असफल रहा है इनका। ये सफल नहीं हो पाए तो रेटिंग आप समझ लीजिए क्या होना चाहिए। सर, अगर आपको लगता है कि अगर सीएम बने होते टीएस सिंहदेव तो सरगुजा का विकास और पूरे छत्तीसगढ़ का विकास का स्तर और अलग रहता, या फिर क्या वो सीएम बनने के लायक थे? देखिए, अब कांग्रेस में तो कवासी लकमा भी मंत्री बनने के लायक है, ना, तो इसलिए लायक और बनने लायक है या नहीं बनने लायक है, ये कांग्रेस में कहना बड़ा मुश्किल काम है। मगर मैं आपको बता दूं कि संभाग में 14 की 14 सीट जो इनको मिला, वो इसीलिए मिला कि संभाग का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। मगर मैं समझता हूं कि जब भी जनप्रतिनिधि को चाहे कोई भी दायित्व मिले, चाहे छोटा दायित्व हो चाहे बड़ा दायित्व हो, उस दायित्व को ईमानदारी से और लगन और निष्ठा से पूरा करना चाहिए। तो जब मंत्री का पद इन्होंने असफल रहे मंत्री की जिम्मेदारी निभाने में, तो मुख्यमंत्री बनते तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने में कितना सफल होते आप अनुमान लगा सकते।